दोस्तों, स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है। अर्थ स्पष्ट करें। पप्पू, बीवी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश की है। संता, डॉक्टर साहब 2 साल मुझे पहले बुखार आया था। डॉक्टर, तो अब क्या हुआ? संता, आपने नहाने के लिए मना किया था। आज इधर से गुजर रहा था, सोचा पूछ लूँ, अब नहा लूँ क्या? टीचर, संजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा। लड़कियां अपने अपने आशिक की तारीफ कर रही थी। पहली, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। दूसरा, मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना हैंडसम है कि उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। पहली, अच्छा तो इतना बहादुर है? दूसरा, अरे नहीं, वह गंजा है। यदि आपकी कोई समस्या हो तो स्टेटस पर डाल दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ 24 घंटे बाद गायब हो जाएगी। टॉयलेट में मोबाइल लेकर जाने वाला बंदा तब तक नहीं उठता जब तक कि उसके पैर सुन्न ना हो जाए। डिटॉल साबुन से नहा लो तो शरीर में से ऐसे स्मेल आती है जैसे किसी सरकारी अस्पताल से 20 मरीजों से गले मिलकर आए हैं। शेयर मार्केट में पैसा कैसे डूबता है, इसका उदाहरण देखिए। मज़ेदार चुटकुला दोस्तों, पूरा सुनना ध्यान से। एक बार एक आदमी ने गांव वालों से कहा वो 100 रुपये में एक बंदर खरीदेगा। यह सुनकर सभी गांव वाले नज़दीक जंगल की ओर दौड़ पड़े और वहां से बंदर पकड़ पकड़ के 100 रुपये में उस आदमी को बेचने लगे। कुछ दिन बाद ये सिलसिला कम हो गया और लोगों की इस बात में दिलचस्पी कम हो गई। फिर उस आदमी ने कहा वो एक एक बंदर के लिए 200 रुपये देगा। यह सुनकर लोग फिर बंदर पकड़ने में लग गए, लेकिन कुछ दिन बाद मामला फिर ठंडा हो गया। अब उस आदमी ने कहा कि वो बंदरों के लिए 500 रुपये देगा, लेकिन क्योंकि उसे शहर जाना था, उसने इस काम के लिए एक असिस्टेंट नियुक्त कर दिया। 500 रुपये सुनकर गांव वाले बदहास हो गए, लेकिन पहले ही लगभग सारे बंदर पकड़े जा चुके थे, इसलिए उन्हें कोई हाथ नहीं लगा। तब उस आदमी का असिस्टेंट उनसे जाकर कहता है, आप लोग चाहें तो सर के पिंजरे में 400-700 रुपये में बंदर खरीद सकते हैं। जब सर आ जाएं तो 500-500 रुपये में आप बेच दीजिएगा। गांव वालों के प्रस्ताव भा गया। उन्होंने 100-200 बेचे हुए सारे बंदर 400-400 रुपये में खरीद लिए। अगले दिन वहाँ कोई असिस्टेंट था नहीं, ना कोई सर, बस बंदर ही बंदर। किसी मोहल्ले में चोरी हो गई, सब परेशान, किसने की होगी चोरी? तब अपने गजोधर जाकर बताया, यह काम तो किसी चोर का ही है। सच में मोहल्ले वाले हो तो दिमाग ही नहीं था। लड़की फेसबुक पर पप्पू से बोली, लड़की अपनी पिक भेजो। पप्पू, मेरी प्रोफाइल देखो। लड़की, ये तो कार है। पप्पू, हाँ, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर ही बैठा हूँ। लड़की बेहोश। एक बार किसी परिवार को फ़ोन का बिल बहुत अधिक मिला तो परिवार के मुखिया ने इस पर चर्चा के लिए घर के सभी लोगों को एकत्रित करके बुलाया। पिता बोला, आज तो हद हो गई, इतना ज़्यादा बिल। मैं तो घर का फ़ोन यूज ही नहीं करता, सारी बातें ऑफिस के फ़ोन से करता हूँ। माँ बोली, मैं भी ज़्यादातर ऑफिस का ही फ़ोन यूज करती हूँ, सहेलियों के साथ इतनी बातें फ़ोन पर करूँगी तो कैसे चलेगा। बेटा, माँ आपको पता है मैं सुबह 8 बजे घर से बाहर निकल जाता हूँ, तो बात करनी होती ऑफिस के फ़ोन से ही करता हूँ। बेटी बोली, मेरी कंपनी ने मेरी ऑफिस टेबल पर फ़ोन दिया है, मैं सारे कॉल उसी से करती हूँ। फिर घर के फ़ोन का इतना बिल कैसे आया? घर की नौकरानी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। सबकी प्रश्न भरी निगाहें नौकरानी पर थी। नौकरानी बोली, तो और क्या, आप सभी तो जहाँ काम करते हो वहीं का फ़ोन इस्तेमाल करते हो, मैंने भी वही किया, तो क्या गलत किया? सारा परिवार बेहोश। एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति के साथ शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई, इस बुढ़िया को क्या हो गया है। आखिर में जब एक औरत से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा क्या बात है, हर साल ब्याह करती हो, हर साल फेरे लेती हो? बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, हाँ, बस एक ही शब्द सुनने के खातिर। औरत ने पूछा, कौन सा शब्द? बुढ़िया, जब पंडित कहते हैं लड़की को बुलाओ, बस कसम से मज़ा आ जाता है।
किसी महापुरुष ने खूब कहा है, महिलाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार चुटकुलों और एंटरटेनमेंट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे हर रोज़ आपका ऐसे ही मनोरंजन कराने के लिए, मज़ेदार चुटकुले देने के लिए। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।